ओम गणेश हर हर महादेव। अध्याय 5 और भाग 4। तो यह श्री शिव बृहद धर्म पुराण की जो कथा मैं श्रृंखला बना रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई पहली बार यह वीडियो देख रहा है शिव जी के विषय में, शिव जी के महात्म्य के विषय में, शिव कथा शिव पूजा के विषय में अगर आपको बहुत कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर देख सकते हो। आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा कि जो शिव जी के प्रति दान महात्म्य जो कहा गया है नंदिकेश्वर मुनि द्वारा, किनको? सनत कुमार को, वही मैं आज आपको श्रवण इस श्रृंखला के भाग में करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिकेश्वर मुनि कहते हैं कि तुल्यमेव फलम प्रोक्तम शिवे चाढ़्यम दरिद्रयो तयोर अप्यधिकम तस्य यह शिवे भावनाधिकः। शिव जी के प्रति दिया गया दान, चाहे वो धनवानों द्वारा हो चाहे वो निर्धन द्वारा हो, कोई भी मनुष्य के द्वारा अगर कोई भी दान शिव जी के प्रति दिया जाता है तो वो दोनों समान फल देता है। जितना धनवान कोई दान करेगा उससे जो उसको फल प्राप्त होगा, उतना ही कोई निर्धन दान करेगा उससे उसको फल प्राप्त होता है। इनमें भी उसका महत्व माना जाएगा कि इस चीज की शिव जी के प्रति भावना, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जब आप शिव जी के लिए कुछ दान करते हो उसमें आपका भाव कैसा है वह देखा जाएगा, तो भगवान शिव जी उसके ऊपर अधिक प्रसन्न होंगे। फिर कहा है कि अपार संपत्ति के होने पर भी जो व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर दान की विधि को विस्तार पूर्वक नहीं करता, उसको कभी भी चाहे कितना दान करे कभी भी उसको फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका मन लोभ से आक्रांत हुआ होता है। लोभ से वशीभूत होकर वह भगवान के लिए कुछ करेगा तो अवश्य ही उसको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। फिर कहा है कि तावत् पत्र ही फलै पुष्पैः तोयाद्यश्चैव यत्कृतं तदनंत फलम ज्ञेयं भक्तिरेवात्र कारणम। जब तक पत्र, पुष्प, फल और जल से जुड़े सुकृत्य किए जाते हैं तब तक उनके पुण्य फल अनंत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भी भक्ति का ही स्वरूप है और भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। फिर कुछ विशेष यहाँ पर भगवान को कथन, कुछ विशेष चीज़ें जो भगवान को अर्पित की जाती है वह फिर सनत कुमार को नंदिकेश्वर मुनि श्रवण करवाते हैं। जैसे संविज्य ताल वृंद, अर्थात जो ताड़ से बना हुआ पंखा होता है जो भगवान शिवलिंग को हवा देते हैं। जैसे हम भगवान को ऐसे पंखा लगाते हैं, डालते हैं, उस प्रकार से कहा है कि वह करने से, भगवान के आगे खड़े होकर फिर ऐसे वह पंखा हिलाने से उसको करोड़ों वर्षों तक वायुलोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। फिर कहा है कि मयूर व्यजन फलदान, मतलब मयूर पंख से बना हुआ कोई पंखा है और अगर वो शिव जी के आगे ऐसे हिलाएगा, भगवान को वह पंखा खिलाएगा, तो क्या लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य मयूर पंखों से बने व्यजन अर्थात बीजना, या इसे बीजन कहते हैं, को दान करना भगवान शिव को अति सुंदर लगता है। इस दान के पुण्य स्वरूप दानी सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में निवास करता है। और ये तो बात है शिव जी के लिए, लेकिन शास्त्र का कथन है कि वही एक प्रकार से थोड़ा व्यजन अर्थात उसको पंखा बनाकर अगर आप अपने घर के मंदिर में रख कर दो समय प्रातः काल या संध्या काल में भगवान के आगे थोड़ी सी ऐसे आप मतलब एक व्यजन निरूपण करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को उसकी हवा आएगी तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं और वहीं से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ था इस विषय के अंदर। अब आगे जो भी और सारी चीज़ें हैं वो भी मैं अगले विषय और इसी श्रृंखला के भाग में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ है। ओम गणेश हर हर महादेव। भारत माता की जय।